वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 8th हिंदी मंजरी बुक का पार्ट 5 अपराजिता। इस पाठ में एक दिव्यांग लड़की के साहस और उसकी प्रतिभा का वर्णन करते हुए ये स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसकी इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो वो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो इसका भाग एक आपको देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इस भाग में हम आगे का पार्ट देखते हैं। तो पहले भाग में डॉक्टर चंद्रा ने लेखिका को कुछ तस्वीरें दिखाईं और उसकी जो तस्वीरें थीं उन्हें देखकर लेखिका को बहुत हैरानी हुई। समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुंच तक ऐसे धरी हुई थी जैसे कि निचला धड़ को हिलाए बिना वो अपने मन अनुसार, अपने मन चाहे अनुसार किसी भी चीज़ को मेज से उतार सकती थी। किंतु उसकी इस पटुता के पीछे, यानी जो वो काम आसानी से कर पा रही थी, उसके पीछे एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास था। सुदीर्घ यानी एक लंबा और कठिन अभ्यास। डॉक्टर चंद्रा जो थी, उसके शब्दों में अगर कहा जाए तो हमने आज तक दो व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार पाने का ही विषय सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार पीएचडी के विषय में भी कह सकते हैं कि डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप में मिलना चाहिए। डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी, यानी जो उनकी माँ थी, उनके बारे में बात की गई है, श्रीमती टी सुब्रमण्यम। वो 25 वर्ष से अपनी पुत्री के साथ उनकी कठिन साधना में साथ थीं और इस साधना से ही उन्होंने उनको एक दिव्यांग लड़की होने के बावजूद एक डॉक्टर चंद्रा यानी डॉक्टरेट की उपाधि दिलाने में बहुत मदद की थी। वो हर पल हर घड़ी अपनी बेटी के साथ खड़ी रहीं। इस साधना का अंत 1976 में हुआ जब चंद्रा को डॉक्टरेट की डिग्री मिली माइक्रोबायोलॉजी में। दिव्यांग स्त्री पुरुष में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा पहली भारतीय थी, यानी वो पहली इंडियन वुमेन थी जिन्हें जो ये उपाधि मिली थी। जब उन्हें सामान्य ज्वर था, यहाँ पे माँ बता रही हैं कि जब उनकी बेटी को मामूली सा बुखार आया था, चौथे दिन से ही उनकी गर्दन के नीचे का सर्वांग, सर्वांग यानी गर्दन के नीचे के जितने भी भाग होते हैं, जितने भी अंग होते हैं, वो अचल हो गए थे, यानी उन्होंने कार्य करना बंद कर दिया था। भयभीत होकर हमने इसे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया। उनकी माँ बताती हैं कि अपनी बेटी का इलाज करने के लिए वो डर तो गई थी और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, हर डॉक्टर को दिखाया, लेकिन सबने यही कहा कि आप व्यर्थ ही पैसा बर्बाद कर रही हैं। आपकी पुत्री जीवन भर गर्दन भी हिला नहीं पाएगी। संसार की कोई भी शक्ति उसको रोग मुक्त नहीं कर सकती, यानी सही नहीं कर सकती। सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ जो था, जो गला था, अवरुद्ध हो गया। अवरुद्ध मतलब रुक गया, क्योंकि अपने बच्चे के विषय में ऐसी कुछ जानकारी मिलती है तो किसी भी माँ का दिल जो है वो थम जाता है। ऐसी पीड़ा एक माँ कैसे सह सकती है कि अपनी पुत्री के बारे में वो ये सुने कि कभी भी वो जीवन भर सही नहीं हो पाएगी। लेखिका को डॉक्टर चंद्रा की माँ ये बता रही थी कि ये सब जानने के बाद भी कि उनकी बेटी ठीक नहीं हो सकती, तभी वो फिर से गर्भवती हुई। और वो बताती हैं कि भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से ये नहीं चाहा कि वो डॉक्टर चंद्रा को उठा ले। इसके इस जीवन से ही मौत भली, यानी वो इतने कष्ट में थी, उनकी बेटी जो थी, उसके बाद भी कभी माँ ने उसकी मौत की चाह नहीं करी। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख मांगती रही। वो अपनी बेटी की ज़िंदगी के लिए भगवान से हमेशा प्रार्थना करती रहीं और उसके साथ खड़ी रहीं। ना हाथों में गति थी, ना पैरों में, फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। गर्दन के नीचे का कोई भाग काम नहीं करता था, लेकिन फिर भी डॉक्टर चंद्रा की जो माँ थी, टी सुब्रमण्यम, उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। एक आर्थोपोडिक सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी
ऑर्थोपेडिक सर्जन का मतलब जो इस उपचार में उनकी मदद कर सकते थे। ख्याति का मतलब बहुत नाम सुन रखा था, तो वो वहीं ले गईं उसको। 1 वर्ष की कष्ट साध्य उपचार, यानी ये जो उपचार था वो कोई आसान उपचार नहीं था। कष्ट साध्य यानी कष्टों से भरा हुआ। एक दिन स्वयं ही उसके ऊपरी धड़ में गति आ गई, हाथ हिलने लगे, नन्ही नन्ही उंगलियां माँ को बुलाने लगीं। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठाना सिखा दिया। निर्जीव धड़ यानी जिसमें बिल्कुल भी जान नहीं थी, फिर भी उसकी माँ ने इतनी कोशिश करी, इतने प्रयास किए कि बच्चे ने बैठना तो सीख लिया। 5 वर्ष की हुई थी तो मैं उसको स्कूल ले गई। मेघावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने फिर से मुझे चमत्कृत कर दिया। यानी जो पुत्री थी उसमें इतनी सारी कमियां थीं, वो दिव्यांग थी, मगर उसकी जो बुद्धि थी वो इतनी ज़्यादा थी कि उसकी माँ उसकी बुद्धि पर मतलब आश्चर्यचकित रह गई। सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर उसके जीवांग पर बैठ गई थी। जीवांग यानी उसके जुबान पर। बेंगलोर के प्रसिद्ध माउंट कार्मल में उसको प्रवेश दिलाने में मुझे कॉन्वेंट द्वार पर जैसे धरना ही देना पड़ा। यानी उसको एडमिशन दिलाना भी आसान नहीं था, क्योंकि वो तो व्हील चेयर पे चलती थी, और किसी भी नॉर्मल स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए बच्चे का नॉर्मल होना भी ज़रूरी है। तो ये भी कोई आसान बात नहीं थी कि उसे माउंट कार्मल में वो प्रवेश दिलाना चाहती थी और वो लोग आसानी से मान गए हों। तो वहाँ भी उन्हें बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। मदर ने कहा, यानी जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने कहा, नहीं मिसेस सुब्रमण्यम, हम आपसे पूरी सहानुभूति रखते हैं, सिंपैथी रखते हैं, पर आप ही सोचिए आपकी पुत्री जो है वो व्हीलचेयर पे पूरे क्लास में कैसे घूमेगी। आप चिंता न करें मदर, मैं हमेशा उसके साथ रहूँगी। तो यहाँ पर उनकी माँ ने ये यकीन दिलाया कि आप परेशान ना हो, मैं अपनी बच्ची के साथ हर वक्त मौजूद रहूँगी। पूरी कक्षाओं में दिव्यांग पुत्री को कुर्सी पर परिक्रमा कराती रहीं और पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती। इस तरीके से उन्होंने अपनी पुत्री को पढ़ाई सिखाई। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करके चंद्रा ने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल भी जीते। बीएससी किया, प्राणी शास्त्र में एमएससी किया। फिर वो प्रथम स्थान प्राप्त करके बेंगलोर के प्रख्यात प्रख्यात यानी जाने माने इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित करी, मतलब अपने लिए स्पेशल सीट हासिल करी। अपनी निष्ठा, धैर्य और साहस के साथ 5 वर्षों तक प्रोफेसर सेठना के निर्देशन का मतलब है कि उनकी देख रेख में उन्होंने शोध कार्य किए, यानी रिसर्च की। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वानिया से व्हील चेयर मंगवा दी। पेंसिल्वानिया एक जगह है जहाँ से उन्होंने व्हीलचेयर मंगवा दी, जिससे कि डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में सुगमता यानी आसानी के साथ घूम सकती थीं। लेदर जैकेट से कठिन जिरह वक्तर की कसी उस हंसमुख लड़की को कुछ मुझे युद्ध क्षेत्र के डटे राणा सांगा की तरह लगती थी। मतलब ऐसा लगता था, ऐसा स्मरण होता था कि वो किसी योद्धा से कम नहीं है। छत विछत शरीर में असंख्य घाव, यानी जो शरीर है उसमें इतने घाव लगे थे, इतनी पीड़ा थी, फिर भी उसकी जो आभा थी वो कम नहीं होती थी। मैडम आप तो लिखती हैं, मेरी ये कविताएं देखिए। तो डॉक्टर चंद्रा ने लेखिका से कहा कि आप तो लेखिका हैं, आप तो लिखती हैं, मेरी इन कविताओं को देखिए, क्या इनमें कुछ दम है, कुछ इनमें कोई बात है। मैंने जब ये कविताएं देखी तो मेरी आंखें भर आईं। लेखिका ने जब डॉक्टर चंद्रा की लिखी हुई कविताएं पढ़ी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आती थी वो जाने अनजाने उन कविताओं में झलक आई थी। उनके शब्दों को पढ़कर समझ में आता था कि उसके जीवन की जो पीड़ा है वो उसे महसूस होती है। भले ही वो अपने चेहरे पर मुस्कान लिए रहती है, लेकिन फिर भी उनकी कविताएं जो हैं वो सब बयान कर देती हैं, सब कुछ कह देती हैं। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैरों का भी काम करते थे, निरंतर मशीनी खटखट में चलते रहते थे। जर्मन भाषा में माता पुत्री ने दोनों मस्कुलर भवन की विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण करना यानी पास की। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति
का स्वर्ण कार्ड पाने वाली प्रथम दिव्यांग बालिका थीं। यही नहीं, भारतीय संगीत दोनों में उनकी बहुत रुचि थी। उनको संगीत भी बहुत पसंद था। एल्बम को अपने निर्जीव टांगों पर रखकर मुझे चित्र दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा, प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी डॉक्टर चंद्रा, राष्ट्रपति को सलामी देती बालिका चंद्रा, व्हीलचेयर के लेदर तस्वीरें दिखाती हुई वो उन्होंने लेखिका से कहा, मेरी बड़ी इच्छा है मैं कि डॉक्टर बनती। मैं अपंग डॉक्टर मैरी वर्गीस की सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। कहा गया कि मेरा निचला धड़ शून्य है, यानी निर्जीव है, और मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी। किंतु डॉक्टर चंद्रा ने, जो उनके प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा, मुझे ये कहने में ज़रा सा भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा जो हैं वो प्रगति, विज्ञान की प्रगति में उनका महायोगदान है। चिकित्सा ने जो खोया है, यानी चिकित्सा में तो उन्हें प्रवेश मिल नहीं पाया, वह विज्ञान ने पाया है। चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर, जो आखिरी पन्ना था, उस पर उनकी जननी यानी उनकी माँ का बड़ा सा चित्र है। वे जेसी बेंगलोर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं, वीर जननी का पुरस्कार, क्योंकि उनकी माँ ने भी कुछ कम साहस नहीं दिखाया था। उनके जोश, उनके जज्बे से ही आज जो कुछ भी डॉक्टर चंद्रा ने हासिल किया था वो अपनी माँ के कारण ही किया था। बड़ी बड़ी उदास आंखें जिनमें माँ की व्यथा भी है और पुत्री की भी, अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी। पुत्री को पहिए लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती जननी, नाक के दोनों ओर हीरे की दो जगमगाती लौंग, जो नाक में कील पहनते हैं उनकी बात की गई है। अधरों पर विजय का उल्लास, अधर यानी ओंठ, तो वो मुस्कुरा रही हैं खुशी से। जूड़े के पुष्पवेणी और जो बाल हैं उसमें उनके गजरे लगे हुए हैं। मेरे कानों में अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी गूंज रहे थे। ईश्वर सब के द्वारा एक साथ बंद नहीं करता, यानी जो भगवान है वो सारे द्वार, सारे दरवाजे एक साथ बंद नहीं करता। अगर एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा खोल भी देता है। इसीलिए मनुष्य को कभी निराश नहीं होना चाहिए। ये लेखिका ने आखिरी में वर्णन किया है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो ये तो इस पाठ की व्याख्या हो गई। अगर आपको इसके प्रश्न अभ्यास चाहिए तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इसका जो भाग 1 है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।